जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं प्रभाकर पांडे। स्वागत है आपका प्रभाकर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में। आज हम आप लोगों को समीकरण को संतुलित करने के लिए सिखाते हैं, जो हमेशा बिहार बोर्ड क्लास 10th में 1 से 2 क्वेश्चन हर साल रहते हैं। आइए आज आप लोग को हम सिखाते हैं समीकरण को किस तरह से संतुलित किया जाता है। आइए सीखिए। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग संतुलित समीकरण, है ना। एक होता है संतुलित समीकरण और एक होता है असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण, है ना। संतुलित समीकरण एक होता है असंतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण वे होते हैं जिनमें दोनों और तत्वों की परमाणु की संख्या बराबर होती है। जैसे मान लेते हैं कि एक तरफ होते हैं अभिकारक, इधर क्या होते हैं अभिकारक, और एक तरफ होता है प्रतिफल। एक तरफ क्या होते हैं प्रतिफल। अभिकारक किसे कहते हैं? तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं, है ना। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं। तो संतुलित करने का मतलब हो गया कि जिसमें दोनों और तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर हो जाएगी। अगर मान लेते इधर पर 4 हाइड्रोजन है तो उधर भी 4 हाइड्रोजन होना चाहिए, इधर 2 सोडियम है तो उधर भी 2 सोडियम होना चाहिए। मतलब दोनों तरफ किसी तरीके से क्या कर देना है? बराबर कर देना है ना। आइए सीखते हैं हम लोग। और असंतुलित में जिसमें दोनों और तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है, असंतुलित है। अगर दोनों और बराबर है तो संतुलित है, और बराबर नहीं है तो असंतुलित है। देखिए अब हम आपको देखिए सिखाते इधर। देखिए एग्जांपल, जैसे हमने देखिए लिखा मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम हो गया। तो मैग्नीशियम कितना है? एक है, एक है मैग्नीशियम ने है। और इधर भी मैग्नीशियम देखते हैं तो कितना है? एक है। तो इधर भी एक है, इधर भी एक है, तो ये तो संतुलित हो गया। लेकिन आगे जब बढ़ते हैं तो क्लोरीन को देखते हैं तो क्लोरीन कितना है? 2 है। और इधर क्लोरीन कितना है? 1 है। तो ये हो क्या हो गया? असंतुलित हो गया ये। तो अब क्या करते हैं कि इसके आगे 2 लगाएंगे। जब भी लगेगा तो किसी भी फॉर्मूला के आगे, किसी भी सूत्र के सबसे आगे भाग में यहां लगता है, ना तो बीच में लगेगा कभी और न आगे में। जैसे अगर मान लेते हैं mg लिखा हुआ है तो mg के आगे में ही लगाना है, इधर पीछे तरफ नहीं लगाना। अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई फॉर्मूला लिखा है MgCl2, तो ना तो बीच में लगेगा और तो पीछे में, जब भी लगेगा सबसे आगे में। और अगर यहां पर आप लगाइएगा तो गुना दोनों में होगा, समझ रहे? गुना जो हो जाएगा ये दोनों में होगा। तो यहां पर देखते तो क्लोरीन कितना है? 2 है। तो यहां पर कभी लगेगा नहीं, जब भी लगेगा फार्मूला के आगे में लगेगा। तो क्लोरीन कितने हो गए? 2 हो गए। और हाइड्रोजन कितना है? 2। तो हाइड्रोजन देखिए 2 गुना किए तो 2, पहले से 1 था लेकिन 2 गुना हुआ तो इसमें भी हो गया ना। तो यहां भी 2 हो गया, यहां भी हो गया, तो ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया, बैलेंस इक्वेशन। ठीक है। फिर दूसरा देखिए, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो इधर भी हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है ना। इधर ऑक्सीजन कितना है? 1 है। ये 2 इसके साथ है, ना कि इसके साथ। बीच में अगर लगा है तो जिसके आगे लगा वही उसी का होगा, लेकिन यहां पर जब हम लगाएंगे तो सब में गुना होगा। लेकिन यहां देखिए ये जो 2 है वो किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ है। ऑक्सीजन कितना है? 1 ही है। तो यहां पर ऑक्सीजन 1 है और यहां ऑक्सीजन कितना है? 2 है। तो बैलेंस तो नहीं है, तो यहां पर हमने क्या कर दिया? 2 लगा दिया। तो 2 लगा दिए तो 2 लगाने पर ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए। और हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 दूनी 4। ये जो 2 लगाए पहले से हाइड्रोजन 2 था, लेकिन 2 लगाने पर ये गुना हो जाएगा तो 2 दूनी 4 हो गया। तो यहां पर भी क्या कर देंगे? 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। ये भी हो गया क्या? बैलेंस। ठीक है। अब इसको समझिएगा। यहां देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इधर हाइड्रोजन कितना है? 1 है। बैलेंस है, नहीं हो गया। तो यहां पर क्या, यहां 2 है तो यहां पर 2 लगाएंगे, क्योंकि यहां नहीं लगाना है, पीछे भी नहीं लगाना, जब भी लगाना है सबसे आगे लगाना है। तो यहां 2 हो गया हाइड्रोजन, और इधर भी हाइड्रोजन कितना है? 2 हो गया। अब क्लोरीन इधर कितने हो गए? 2। जब इसमें लगाए तो ये गुना इसमें भी हुआ, तो क्लोरीन कितना हो गया? 2। तो ये भी क्लोरीन कितना है? 2। ये भी क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब यहां देखिए, इसको देखते हैं हम। तो आयरन कितने हैं? 3 है। और इधर आयरन कितना है? 1 है। तो यहां पर पहले क्या लगाएंगे? 3 लगा देंगे। तो ये 3 हो गया, आयरन 3। और इधर भी आयरन कितना हो गया? 3। ऑक्सीजन कितने हैं? तो ऑक्सीजन देखिए 4 है। इधर ऑक्सीजन कितना है? तो 1 है। ये जो 2 लगा है हाइड्रोजन के लिए, ना कि इसके लिए। अगर यहां लगा होता तब इसके लिए भी होता, लेकिन ये बीच में लगा हुआ है तो इसके लिए है ये। ऑक्सीजन कितना है? 4। तो यहां क्या लगा देंगे? 4। तो ऑक्सीजन देखिए 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 दूनी 8। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। तो यहां क्या लगा देंगे? 4। तो ये क्या हो गया? बैलेंस। ठीक है। आगे देखिए, अगला देखिए,
हम आगे देखते हैं। तो यहां जब देखिए, जब कोई भी अगर को पता नहीं चले तो अपने मन से आप 2 लगाइए। तो यहां देखिए हम लगा दिए 2, तो पोटेशियम कितना हो गया 2, इधर पोटेशियम क्या कर दिए 2, तो यहाँ पोटेशियम 2, इधर भी पोटेशियम कितना हो गया 2 हो गया। अब क्लोरीन देखिए, क्लोरीन कितना हो गया 2, इधर भी क्लोरीन कितना हो गया 2, लेकिन ऑक्सीजन देखिए 3 दूनी 6, तो इधर कितना ऑक्सीजन है 2, तो यहाँ क्या लगा देंगे 6 हो जाए, तो यहाँ क्या लगा देंगे 3 लगा देंगे, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब देखिए एल्युमिनियम इधर कितना है 2 है, इधर एल्युमिनियम कितना है 1 है, तो यहाँ क्या लगाएंगे 2 लगा देंगे, तो एल्युमिनियम क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब देखिए सल्फर, तो सल्फर यहां देखिएगा तो ये जो 2 लगा गया है ये सिर्फ इसके लिए है, ना कि इसके लिए है, लेकिन यहां जब देखिएगा तो सल्फर के साथ ब्रैकेट का प्रयोग करके 3 किया गया, तो ये जो 3 गुना है इसके साथ भी है, ऑक्सीजन के साथ भी है और सल्फर के साथ भी, लेकिन हम सिर्फ सल्फर को बैलेंस कर रहे हैं, तो सल्फर कितना हो गया 3, तो यहाँ क्या लगा देंगे 3, तब नहीं यहाँ बीच में कभी लगता नहीं, आगे कभी लगता है, जब भी लगेगा यहाँ पर लगता है, तो 3 जब लगाएं तो सल्फर कितना हो गया 3 हो गया, और इधर भी सल्फर कितना हो गया 3 हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन से पहले ऑक्सीजन देख लिए, 4 ऑक्सीजन है लेकिन 3 गुना में है, तो 4 तिया 12 हो गया, तो यहाँ पर देखिए 4 गुना में, यहाँ पर 3 गुना हो, ये 2 में गुना नहीं होगा क्योंकि 2 जो है हाइड्रोजन के लिए ना कि पूरे के लिए है, तो यहाँ देखिए 4 ऑक्सीजन है और इसके आगे 3 लगा गया, तो 4 तिया 12 हो गया, तो यहाँ पर भी देखिए 4 तिया 12 है, 4 तिया 12 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन देखिएगा तो 3 दूनी 6 है, हाइड्रोजन कितना हो गया 3 दूनी 6, और यहाँ कितना है 2, तो यहाँ क्या लगा देंगे 3। समझ रहे होंगे है ना। आगे देखिए नाइट्रोजन कितने हैं 2, इधर नाइट्रोजन कितना है 1, तो यहाँ क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे, तो नाइट्रोजन कितने हो गए 2 हो गए। अब देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया 3 दूनी 6 हो गए, पहले से 3 था और 2 गुना किया तो 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, तो इधर भी कितने हो जाएंगे, इसको क्या लगा देंगे 6 हो जाते, यहाँ 3 लगा देंगे, तो क्या हो गया 6 हो गया। आगे देखिएगा सोडियम कितना है 1 है, इधर भी सोडियम कितना है 1 है, सोडियम तो बैलेंस है। ब्रोमीन कितना है 1 है, लेकिन इधर ब्रोमीन कितना है 2 है, तो क्या कर देंगे यहाँ 2 लगा देंगे, तब 2 गुना कर दे तो सोडियम कितना हो गया 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, क्योंकि सोडियम जब ब्रोमीन के लिए 2 लगा है तो ब्रोमीन 2 हो गया, लेकिन जब 2 लगाए तो 2 सोडियम के लिए भी 2 हो गया, तो इसमें भी क्या हो गया 2 को लगा दिए, तो यहाँ भी देखिए 2 सोडियम और क्लोरीन कितना हो गया 2 गुना के तो 2, इधर भी कितना है 2, ये सब क्या हो गया बैलेंस। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको हमेशा बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। हम आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए और आपको समीकरण लिख देते हैं, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से देखिए आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। आपको हमको मतलब 8 गो आपको दे दिए बनाने के लिए, आप इसको बना करके चेक कर सकते हैं कि आप समझ पाए या नहीं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।